नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद पर। यूएन के अंदर वोटिंग हुई है जिसमें 24 वोट फ़िलिस्तीन के हक़ में और सिर्फ 9 वोट इजराइल के हक़ में पड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि इजराइल के ऊपर अब मुकदमा इंटरनेशनल अदालत में चलाया जाएगा। 24 मुल्क कौन कौन से मुल्क हैं जिन्होंने फ़िलिस्तीन का साथ दिया और वो 9 मुल्क कौन से हैं जिन्होंने इजराइल का साथ दिया। और दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, ये किसके साथ खड़े थे और क्या कुछ इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस वोटिंग पर कहा है और जो मुकदमा चलाया जाएगा उससे इजराइल कितना परेशान है। ये तमाम बातें आज की इस रिपोर्ट में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो ध्यान से इस रिपोर्ट को सुनिएगा। आप लोगों ने भी इन बातों को सुना होगा कि जब से ये जंग रुकी है तब से लोग पूछते रहते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन विवाद पर क्या चल रहा है। तो दोस्तों, इंतज़ार था आज के इस फैसले का जिसमें फ़िलिस्तीनियों की एक तरह से अभी जीत हुई है, लेकिन पूरी जीत तब होगी जब सही तरह से इजराइल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उसके ऊपर जो है जुर्माना आयद किया जाएगा, तब जाकर पूरा इंसाफ फ़िलिस्तीनियों को मिलेगा। तो दोस्तों, जो बातें मैंने आपको कही थी वो अब मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं। आज यूएनओ के अंदर इजराइल और फ़िलिस्तीन विवाद पर एक वोटिंग हुई। इस वोटिंग में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 24 वोट फ़िलिस्तीन के हक़ में पड़े हैं, जबकि 9 वोट सिर्फ़ और सिर्फ 9 वोट इजराइल के हक़ में पड़े हैं, जिसकी वजह से इजराइलियों को शिकस्त हुई है और फ़िलिस्तीनियों की जीत हुई है। अब इसमें यह होगा कि 11 दिन तक फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग हुई थी, जितने फ़िलिस्तीनी शहीद हुए, तकरीबन 248 का आंकड़ा हमारे सामने है कि 248 मौतें फ़िलिस्तीनियों की हुई है, जिनमें 39 बच्चे हैं और तकरीबन 12 महिलाएं हैं। वहीं 10 से 12 लोगों की मौत इजराइल के अंदर भी हुई थी। तो दोस्तों, ये आंकड़ा था। 11 दिन तक ये जंग चलती रही। इस 11 दिन की जंग में जितने लोग शहीद हुए, जितने लोग मरे इजराइल के अंदर, ये जितने भी तबाहकारियाँ इजराइल ने फ़िलिस्तीन के अंदर मचाई है, अब इजराइल और फ़िलिस्तीन के ऊपर जो ये यूएन के अंदर वोटिंग हुई है, इसको लेकर मुकदमा चलाया जाएगा और देखा जाएगा कि कितना नुकसान किस मुल्क का हुआ है और किसने किसको नुकसान पहुँचाया है। अब बड़ी बात यह है कि कौन कौन सा मुल्क, कौन कौन सी बड़ी ताकत इजराइल के साथ खड़ी है और कौन सी नहीं। सबसे बड़ी ताकत दुनिया की जो आज समझी जाती है अमेरिका। आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे क्या वो 9 वोट जो हैं, 9 वोट जो हैं जो इजराइल के हक़ में पड़े हैं, उनमें अमेरिका का वोट भी है या नहीं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, अमेरिका ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अमेरिका इस वोटिंग में हिस्सा ले ही नहीं सकता। जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये जो वोटिंग होती है UNHRC की, इससे अपने आप को अलग कर लिया था, जिसकी वजह से अमेरिका इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। अब रही बात रूस की, चाइना की, तो ये दोनों बड़ी ताकतें पाकिस्तान समेत और OIC के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, उन सभी ने फ़िलिस्तीनियों के हक़ में वोट किया है। तो रूस और चाइना एक तरह से फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हुए नज़र आए हैं। दोस्तों, भारत की अगर बात कर ली जाए, भारत ने फ़िलिस्तीन के हक़ में वोट किया या इजराइल के, इस पर भी बड़ी चर्चा हो रही है। ये तो आप लोगों तक खबर पहुंच गई होगी कि 9 वोट इजराइल को मिले और फ़िलिस्तीन को 24 वोट मिले, लेकिन भारत किसके साथ गया ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आ रहा था। तो भारत ने अपने आप को इस वोटिंग से आज अलग कर लिया था। किसी के भी हक़ में फ़िलिस्तीन या इजराइल के हक़ में वोट नहीं किया है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि जो बयान फ़िलिस्तीन और इजराइल को लेकर यूएन में भारत देता रहा है, उसमें भारत का साफ रुख फ़िलिस्तीन की हिमायत में है। लेकिन कहा जाता है कि फ़िलिस्तीन के हक़ में बोलना या फ़िलिस्तीन के हक़ में वोटिंग करना भारत की एक मजबूरी है, नहीं तो भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। ऐसा दुनिया के नक्शे पर देखा जाता है और ख़बरों से ऐसा ही पता चलता है। दोस्तों, और कौन कौन से मुल्क हैं जिन्होंने फ़िलिस्तीन का साथ दिया है, उनके मैं ज़रा आप लोगों को नाम बता देता हूं। फिर एक अहम खबर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर बताऊंगा। उन्होंने भी अपना बयान
इस वोटिंग पर दिया है क्योंकि इजराइल के खिलाफ फैसला हुआ है, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया है, वो आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि किन किन मुल्कों ने फ़िलिस्तीन के समर्थन में वोट किया है और किन मुल्कों ने इजराइल के समर्थन में वोट किया है। उसकी लिस्ट भी मेरे पास है, वो आप लोगों को ज़रूर जाननी चाहिए। दोस्तों, इजराइल के ख़िलाफ़ वोट करने वाले यानी फ़िलिस्तीन के हक़ में वोट करने वाले चीन हो गया, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ़िलीपींस, अर्जेंटीना, बहरीन, क्यूबा, इंडोनेशिया, लीबिया, मैक्सिको, नामीबिया, उज़्बेकिस्तान, सोमालिया और सूडान और इजराइल का साथ देने वाले मुल्क यानी जो बड़ी ताकतें हैं। इसके अलावा भी और मुल्क हैं जिन्होंने फ़िलिस्तीन के हक़ में वोट किया है, लेकिन इसके अलावा जो इजराइल के समर्थन में थे उनमें से ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया, कैमरून, इस तरह की जर्मनी वगैरह इजराइल के साथ खड़े हुए नज़र आए हैं। अमेरिका तो इस वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। भारत ने ना फ़िलिस्तीन को समर्थन किया है और ना ही इजराइल को समर्थन किया है। अब बात करते हैं इजरायली प्रधानमंत्री की। तो इजरायली प्रधानमंत्री का एक ट्वीट हमारे सामने आया है निकलकर इस प्रस्ताव के बाद, इस वोटिंग के बाद, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू यूएन के खिलाफ भड़क गए हैं। ये जो वोटिंग हुई है इसके खिलाफ भड़क गए हैं और भड़क कर क्या कहने लगे, विक्टिम कार्ड खेलने लगे। कैसा कि हम तो मजलूम हैं, हमारे ऊपर हमास रॉकेट दाग रहा था, 4000 से ज़्यादा रॉकेट हमारे ऊपर दागे गए, यानी इजराइल के ऊपर रॉकेट बरसाए जा रहे थे। इसलिए इजराइल ने अपना जो है डिफेंस सिस्टम यूज़ किया, अपने आप को बचाने के लिए फ़िलिस्तीन के ऊपर हमले किए। इस तरह की बातें करते हुए, विक्टिम कार्ड खेलते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं, जबकि ये पूरी दुनिया के सामने साफ है कि कौन ताकतवर है, कौन मजलूम है, कौन जुल्म करने वाला है, कौन जालिम है। पूरी दुनिया जानती है कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर आबाद होकर फ़िलिस्तीन की ज़मीन को कब्जाने वाले और 1948 से 2021 के बीच जितनी भी जंगें हुई हैं, फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म हुआ है। हमास की तरफ से अगर कोई रॉकेट दागे भी जाते हैं, वो इतने ताकतवर नहीं होते कि वो इजराइल को नुकसान पहुंचाए। और आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी जब इजराइल अपने पास रखता है तो कौन सा नुकसान इजराइल को होने वाला है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री जो भड़क रहे हैं यूएनओ के ऊपर, तो उनको चाहिए कि आप जितना जुल्म कर रहे हैं, तुम जितना जुल्म कर रहे हो, इतना तो उससे ज़्यादा तुम विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर हो। तो इजराइल के प्रधानमंत्री भड़क गए हैं यूएन की इस मीटिंग पर और इस वोटिंग पर। और साथ ही इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसका भी बयान सामने आया है। उसने भी बयान जारी करके, यानी उसने भी ट्विटर पर ट्वीट करके इस जो वोटिंग हुई है इसके खिलाफ बयान जारी किया है। तो दोस्तों, ये थी एक अहम रिपोर्ट। आज जो कुछ हुआ है इजराइल और फ़िलिस्तीन विवाद को लेकर यूएन में जिन मुल्कों ने वोटिंग की उनका नाम भी आप लोगों के सामने आया, और जिन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया और जो बड़ी ताकतें हैं वो किसके साथ है ये भी आप लोगों के सामने रखा। उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा